हमें मौका मिलेगा तो इस सीतामढ़ी को अयोध्या से बेहतर जगह पर खड़ा कर देंगे 5 साल में। दिल्ली में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसी ऐसी संस्थाएं सीतामढ़ी में खड़ा कर देंगे। देश तब चलेगा जब सीतामढ़ी अगली पंक्ति में आएगा, नहीं तो पार्लियामेंट और देश नहीं चलने दूंगा। इतना कुब्बत है भीतर में, ईमान और सच्चाई का कुब्बत है। सीतामढ़ी में मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ 72 साल बनाम 5 साल मेरा। अच्छा, सबके काम को जोड़ लीजिए, उसके राशि जोड़ लीजिए, योजना जोड़ लीजिए, और सभी पार्टी के नेता को आप अपनी ही मीडिया के यहाँ बैठा लीजिए। अब मेरे जुबान पर जितनी योजना और काम है उतना वो लिख करके भी लाएंगे तो उनके बस का चीज नहीं है। 72 साल में सब मिलके जितने काम किए हैं अकेला 5 साल में हमने किया है। ये वोट में इतनी ताकत है। अगर ये 10 साल मिल गया होता तो आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता, एम्स होता, यहाँ नेशनल लॉ कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता, नदियों पर डैम, बियर बैराज होता, क्या नहीं होता, उद्योग धंधे कारोबार होते। आज सीतामढ़ी पंजाब हरियाणा के पैरेलल खड़ा हो जाता, महाराष्ट्र गुजरात से बेहतर बनाने की दिशा में ले जाते। अब माँ जानकी के धरती का परचम पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर मैं खड़ा कर दिया होता। न्यू जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। अभी हम सीतामढ़ी में मौजूद हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के लिए, या सीतामढ़ी के विकास की अगर चर्चा होती है तो पूर्व सांसद अर्जुन राय जी का नाम जरूर आता है। यानी जो बहुत लोग आरजेडी के कार्यकर्ता या इनके समर्थक सीतामढ़ी के विश्वकर्मा भी कहते हैं, यानी सीतामढ़ी में जो भी विकास का कार्य दिखता है वो अर्जुन राय जी के द्वारा हुआ है। लेकिन अब बात होगी 20 मई को जो चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है लोकसभा चुनाव का सीतामढ़ी में, उसमें राजद के उम्मीदवारों के रूप में अगर बात होती है तो अर्जुन राय जी का नाम कंफर्म बताया जाता है। ऐसे तो लगभग कंफर्म है, मुहर लग चुका है, औपचारिकताएं बाकी है जो तमाम लोग सामने आते हैं। लेकिन अब एनडीए की तरफ से जो बात सामने आ रही है, देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू से उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है, जो भी ये कंफर्म माना जा सकता है। लेकिन अभी जब तक ऐलान नहीं हो, जो भी उथल पुथल मचा हुआ है एनडीए के अंदर, तब तक हम मान नहीं सकते हैं। तो आज बात होगी सीतामढ़ी लोकसभा के विकास पे, क्योंकि इनका नाम लगभग कंफर्म है, औपचारिकताएं बाकी है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है न्यू जंक्शन बिहार में। चलिए शिवम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यू जंक्शन को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सीतामढ़ी में अगर विकास की चर्चा होती है तो अर्जुन राय जी का नाम सामने आता है। लेकिन जो पिछले 2 टर्म से आपने देखा, जो भी तमाम सीतामढ़ी में जो गतिविधियां हुई, तमाम ऐसे मुद्दों पर क्या कहिएगा? हमने बस छोटा सा प्रयास किया था, इसकी झांकी आपको दिखाई दे रही है। अफसोस इस बात का है कि मौका नहीं मिल पाया, नहीं तो आज सीतामढ़ी महाराष्ट्र और गुजरात से बेहतर स्थिति में खड़ा हो गया होता इस 10 साल में। तो जनता वोट देती ही है विकास के लिए और लोगों के भलाई के लिए, लोगों के जीवन को ठीक करने के लिए, खुद के कल्याण के लिए जनता वोट देती है। लेकिन आजकल लोग इसको जात धर्म उन्माद पैदा करके वोट लेने का मशीन बना दिया। लोगों को वोट लिया और मतलब ख़त्म हो गया। हम डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स है उसके मुताबिक राजनीति करते हैं। जनता वोट देती है तो दिन रात एक ही उद्देश्य रहता है कि एक से एक उन जनता को जो सहूलियत पहुंचा सकता है वो काम करो, उनके जीवन को बेहतर करना हो वो काम करो। और जब जनता मौका नहीं देती है, फिर भी 5 साल अनवरत रूप से जनता के बीच में उनके सवालों से जूझता हूँ और उनके बीच में रहता हूँ, उनके सुख दुख में भागीदार रहता हूँ। यही मेरा जीवन है। कहीं ना कहीं आपका अगर सोशल मीडिया हैंडल अगर चेक किया जाए, अगर देखा जाए तो लगभग 12 महीने आप जनता के बीच रहते हैं। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव की जो परिस्थिति है, क्या लग रहा है? जो राम मंदिर की आंधी बताई जा रही है, जो बीजेपी का जो आंधी है, क्या उस आंधी के सामने अर्जुन राय मजबूती के साथ उस आंधी को घेरने में और उस आंधी को खत्म करने में सफल होंगे, जो सीतामढ़ी में ये बात सामने आ रही है? देखिए, मंदिर हम भी जाते हैं और 3 अंगूठी पहन रखा हूँ। हम भी इन सब चीज़ों में भरोसा करते हैं और हमें मौका मिलेगा तो इस सीतामढ़ी को अयोध्या से बेहतर जगह पर खड़ा कर देंगे 5 साल में। दिल्ली में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसी ऐसी संस्थाएं सीतामढ़ी में खड़ा कर देंगे।
देश तब चलेगा जब सीतामढ़ी अगली पंक्ति में आएगा, नहीं तो पार्लियामेंट और देश नहीं चलने दूंगा। इतना कुब्बत है भीतर में, ईमान और सच्चाई का कुब्बत है। तो मैं आपको बता दूं, राम मंदिर न्यायालय के आदेश से मंदिर का निर्माण हुआ, पब्लिक के पैसे से हुआ है। इसको कोई आदमी या कोई पार्टी भुनाने की कोशिश करता है कि हम मंदिर बनाए हैं, तो ये तो 100% झूठ है। और डेमोक्रेसी में वोट मंदिर के लिए नहीं मिलता है, लोगों के मन का जो मंदिर है उसको कितना पवित्र किया जाए, स्वावलंबी किया जाए। अब जिस देश में 100 करोड़ लोग रोटी के लिए हाथ फैला रहा है, 81 करोड़ लोग फ्री के अनाज के लिए हाथ फैलाए खड़ा है, और उस देश का जो पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री अगर बड़ी बात कहता है उसे डूब मरना चाहिए। हम लोग जैसा व्यक्ति प्रतिनिधि बन जाए 10-20 साल, तो एक आदमी यहाँ दरिद्र नहीं रहेगा। चाहे देश और दुनिया में जहाँ से साधन संसाधन लाना हो, सभी नौजवान और गरीब को गरीबी से मुक्ति दिला दे सकते हैं। इतनी वोट में ताकत है। लेकिन ये तो केवल लोगों के माइंड वॉश करने की कोशिश है। देश की सारी संपत्ति लूट लिया साहब, 16 लाख करोड़ रुपए। आप जानते हैं बिहार का बजट 2 लाख करोड़ रुपए का होता है। 16 लाख करोड़ रुपए 20-25 लोगों का माफ कर दिया इन्होंने, 100 लोगों का। आज 100 करोड़ आदमी रोटी के लिए हाथ फैला रहा है। यही देश, यही इसका इकोनॉमिक मॉडल है। 6 करोड़ MSME थे, छोटे छोटे उद्योग धंधे, उनको कोलैप्स करा दिया, ख़त्म कर दिया। और लोगों के सेंटीमेंट को कैश करके उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं इस देश को। हम उस बात के पक्षधर नहीं हैं। जनता चाहे जो निर्णय ले, सच बात कहते रहेंगे। आज हो सकता है हमारी बात न लोग माने, वक्त आएगा तो यही बात सच होगा। क्योंकि वोट चलते फिरते इंसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए है, बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था बनाने के लिए है। आप एक उदाहरण ले लीजिए, 17 महीने हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के नेता डिप्टी CM के पद पर रहे। आप एक नौजवान साथी हैं, भारत के इतिहास में उलट के देख लीजिए कि 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी कोई दे पाया है? 70 दिन में सारी प्रक्रिया पूरी करके बिना किसी भी तरह के विवाद खड़ा हुए 2 लाख लोगों की नौकरी श्री तेजस्वी यादव जी ने दे दिया। ये क्रांतिकारी काम है। 1000 मंदिर से बड़ा ये मंदिर है। और हमको तो, मैं व्यक्तिगत बात कहता हूं कि इस आदमी को, जो हमारे नेता है, अगर इसे मौका ही नहीं मिल जाए 10 साल मुख्यमंत्री रहने का, तो मैं पूरे भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि बिहार में एक भी नौजवान, चाहे पढ़ा हो बेपढ़ा हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। सब 100% लोगों के हाथ में काम पहुंच जाएगा। ये होता है इच्छा शक्ति, ये होती है वोट की ताकत। वोट की ताकत ये नहीं है कि इसको धर्म पर, जाति पर, समीकरण पर वोट ले लो, अब भूखे नंगे जीने के लिए विवश कर दो। मंदिर है, हम भी जाते हैं, हम कह रहे 3 अंगूठी पहन रखा हूँ, कंप्लीट आस्तिक हूँ। मेरे पिताजी 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तब अन्न ग्रहण करते हैं। ऐसे परिवार से आया हूँ। हम इसका मार्केटिंग अपनी नकारेपन को छिपाने के लिए नहीं करते हैं। पुरुषार्थ वो होता है जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी में है। महज 17 महीनों में 17 वर्षों से बेहतर काम कर दिया। नीतीश कुमार जी 17 वर्षों में नौकरी नहीं दे पाए। 17 महीने में आप देख लीजिए, 5 लाख लोगों को कंप्लीट सरकारी नौकरी, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को दर्जा, सरकारी कर्मी का दर्जा। तालमी मरकज के जो हमारे साथी थे उनके मानदेय दुगुना, विकास मित्र के मानदेय दुगुना, टोला सेवक के मानदेय दुगुना, आंगनबाड़ी सेविका के भी मानदेय में वृद्धि, आशा दीदी को 1000 से 2500 तक। कहने का मतलब है एक एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से बेहतर करने का, जीवन ठीक करने की कोशिश करना ही वोट का असली मकसद है, जनप्रतिनिधि और सरकार का मकसद है। इसमें हमारे पार्टी के नेता और सीतामढ़ी में हम लगे 5 साल के हमारे काम को देखिए। कहीं ना कहीं 17 महीने बनाम 17 साल की बात होती है और सीतामढ़ी में 5 साल बनाम 10 साल की बात होती है। सीतामढ़ी में मैं
जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं 72 साल बनाम 5 साल मेरा। अच्छा। सबके काम को जोड़ लीजिए, उसके राशि जोड़ लीजिए, योजना जोड़ लीजिए, और सभी पार्टी के नेता को आप अपने ही मीडिया के यहाँ बैठा लीजिए। अब मेरे जुबान पर जितनी योजना और काम है उतना वो लिख करके भी लाएंगे तो उनके बस का चीज नहीं है। 72 साल में सब मिलके जितने काम किए हैं अकेला 5 साल में हमने किया है। ये वोट में इतनी ताकत है। अगर ये 10 साल मिल गया होता तो आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता, एम्स होता, यहाँ नेशनल लॉ कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता, नदियों पर डैम, बियर बैराज होता, क्या नहीं होता, उद्योग धंधे कारोबार होते। आज सीतामढ़ी पंजाब हरियाणा के पैरेलल खड़ा हो जाता, महाराष्ट्र गुजरात से बेहतर बनाने की दिशा में ले जाते। अब माँ जानकी के धरती का परचम पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर मैं खड़ा कर दिया होता। राजधानी ट्रेन चलती, क्या नहीं होता यहाँ। वो सारी चीजें यहाँ होती जो भारत में उपलब्ध है या दुनिया में उपलब्ध है। वो वोट में ताकत है, बशर्ते कि वोट का इस्तेमाल परिवार अपने ऐश्वर्य और व्यापार के लिए न किया जाए। झीनी झीनी बीनी चदरिया, जस के तस रख दीनी चदरिया, एक कबीर का लाइन है। और एक प्रतिनिधि का जीवन कबीर के तरह होना चाहिए, जो ईमान से ओतप्रोत हो, जात पात धर्म विहीन हो, मानव के जीवन निर्माण में भूमिका अदा करे, वही प्रतिनिधि होता है। एक और बड़ी बात आपको हम बताएंगे, सीतामढ़ी आरजेडी में, जैसे कि सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव है, तो इनके बगैर किसी भी आरजेडी के कार्यकर्ता ने, किसी भी आरजेडी के बड़े नेता या कोई किसी ने भी अपनी दावेदारी दी है, कहीं ना कहीं इनकी बड़ी उपलब्धि है। और जो सीतामढ़ी में बात हो रही है इस बार चुनाव की, अगर इस बार सीतामढ़ी की जनता आपको मौका देती है तो क्या विजन है अगले 5 सालों के लिए सीतामढ़ी के विकास के लिए? जो बात होती है कि राम मंदिर के तर्ज पर जानकी मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए सीतामढ़ी में, उससे 10 गुने ज़्यादा बेहतर, 10 गुने, नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड में रखिएगा। प्रचार नहीं, काम होगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, बिल्कुल, नेशनल लॉ कॉलेज बनेगा, IIM बनेगा, एम्स या वैसा हॉस्पिटल बनेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगेगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में जाएगा। और सीता जी के इकबाल यानी कि नारी के इकबाल को सीतामढ़ी से लेकर पूरी दुनिया तक स्थापित करने का प्रयास होगा। ये 5 साल में होगा। हर खेत में पानी पहुंच जाएगा 5 साल में, चूँकि हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऑलरेडी सीतामढ़ी को ले रखा है भारत सरकार से। नदियों पर 2-3 बियर भी बन गए सिंचाई के। जाके चांदी रजवाड़ा में देखाइए, परिहार में पानी रहता है, 100 गांव में सिंचाई चलती रहती है। चले जाइए मेजरगंज में भी बियर बने हुए हैं। और अब बागमती नदी पर 1 लाख क्यूसेक वाटर का डैम प्रपोज है, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी की मती कहाँ मारी गई। विकास के काम में लगना चाहिए था। लोगों का वोट लेके कभी इधर कभी उधर बिहार की भी छवि खराब कर दिए। और हम लोग तो वहीं खड़े हैं जहाँ सीतामढ़ी के लोग खड़ा करके रखा है। जिस दिन सीतामढ़ी के लोग पार्लियामेंट में भेज दिया तो लोग, उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मुखिया, MLA, MP, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबके दरवाजे हम दस्तक देंगे और उनके सभी समस्याओं का निदान करेंगे। चलिए अंत में एक और सवाल, ऐसा क्या हुआ सीतामढ़ी में कि 5 साल में जो आपने कार्य किया वो 10 साल में नहीं हो पाया? मोदी लहर के बावजूद, देश में जो मोदी लहर था, धर्म की राजनीति के बावजूद ऐसा क्यों नहीं हुआ सीतामढ़ी में? क्योंकि सीतामढ़ी भी एक पावन स्थल है। मैं बता दूं, इसका सीधा सीधा मतलब है, जनप्रतिनिधि विकास तो दूर की बात है, जितना मुझे पता है कि लोग पलट करके जनता के बीच जाना भी वाजिब नहीं समझा। इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता है। बड़ी भरोसा करके जनता वोट देती है। ज़्यादा अच्छा जवाब तो वो देंगे जो 10 वर्षों तक प्रतिनिधि रहे, आज भी किसी गलियारे में घूम रहे हैं टिकट के प्रत्याशा में, और उन्हें लगता है कि जनता जो है यूं ही वोट करती है। वोट इस काम के लिए नहीं है। जब संविधान सभा ने वोट का राइट यहाँ के लोगों को दिया, या सोच समझ के दिया कि यही वोट उसका जीवन सजाने और संवारने का एक ही हथियार है जनता के पास, ये किसी को खैरात में देने का नहीं है, ये जीवन है लोगों का। और जिस दिन देश के लोग और सीतामढ़ी के लोग समझ गया कि मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरे परिवार में
खुशहाली के दीपक इस वोट से जल सकता है और यह व्यक्ति जला सकता है, तो हम सीतामढ़ी के लोगों से अपील करते हैं कि आपने 2 बार प्रधानमंत्री के नाम पर वोट किया, बदले में कुछ नहीं मिला, निराशा हाथ लगी। इस बार जमीन पर सच्चे प्रतिनिधि जो आपको लगता है जो विकास कर सकता है, ईमानदार हो, सबको साथ ले सकता है, जो आपके भीतर में एक उम्मीद पैदा करता है, सकारात्मक उम्मीद कि आपके परिवार भी ऊंचाई तक आपके बच्चे जा सकते हैं, जो प्रतिनिधि करा सकता है, उस पर भरोसा करके दिल्ली भेजिए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो लोगों ने सोचा है वो सारी सोच को जमीन पर लागू करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज एक्शन बिहार से बात करने के लिए और अपने विजन को स्थापित करने के लिए, और कहीं ना कहीं सीतामढ़ी में अगर आपको मौका मिले तो बेहतर विकास का कार्य हो। निश्चित रूप से अगर पार्टी और जनता दोनों मौका देती है तो आप इसको रिकॉर्ड को बनाए रखिएगा और इसका सीडी बना के मुझे दीजिएगा। जब मैं यहाँ से निर्वाचित हो जाऊँगा तब देख लीजिएगा, 1% भी उसमें कमी नहीं होगी, चाहे इसके लिए जो संघर्ष करना पड़े। क्योंकि आज तक हमने अपने कार्यकाल में जो जो वादे किए, चाहे जिस कारण से, 100% पूरा किया। ज़्यादा जो किया हो 99% पूरा नहीं किया हो, 100% पूरा किया हो। तो जो हम बोलते हैं उसको करते हैं। पूर्व सांसद अर्जुन राय जी थे हमारे साथ। कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी घोषणा की है इन्होंने, आपको वीडियो में जरूर दिखा होगा। एम्स तक की बात की इन्होंने, सीतामढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की बात की है कि अयोध्या से 10 गुना बेहतर सीतामढ़ी को बनाएंगे, और कहीं ना कहीं इनकी बातों का जो विश्वास है वो 5 सालों में दिखा था। तो खैर, अब देखने को मिलेगा कि अगर आरजेडी परिवार भरोसा दिखाती है तो इस बार सीतामढ़ी की जनता किसे अपना सांसद बनाती है। खैर, आपको एक बार जातीय समीकरण आपको बता दें सीतामढ़ी का। अगर जातीय समीकरण को देखा जाए तो राजद के बिल्कुल अनुकूल जातीय समीकरण माना जाता है सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का। जैसा कि आप जानते हैं 20% यादव समाज के लोग हैं, 70% मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो एमआई समीकरण की बात होती है जो आरजेडी का मजबूत है। लेकिन जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने जन विश्वास रैली के दौरान कहा था कि हमारी पार्टी माई की पार्टी नहीं है, माई बाप की पार्टी है, यानी अगरा, बहुजन, दलित सबके साथ हम लेके चलने की बात करते हैं। और आने वाले समय में अब देखने को मिलेगा कि सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव में क्या होता है। खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, बताइएगा जरूर कि इस बार सीतामढ़ी की जनता किसे चुनेगी।